नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में गुलाब की कलम लगाने पर बात करेंगे। गुलाब की कलम वर्ष में 2 बार लगा सकते हैं। पहला विंटर सीजन की शुरुआत में यानी अक्टूबर नवंबर में, और दूसरा स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में यानी फरवरी में। और चूंकि यह वीडियो मैं आपसे अभी फरवरी की शुरुआत में ही शेयर कर रहा हूँ, इसलिए आप भी मेरे बताए अनुसार अभी गुलाब की कलम लगा सकते हैं। गुलाब की कलम ग्रो करने के लिए आपको देसी गुलाब के पौधे से ही कलम लेनी है। हाइब्रिड या इंग्लिश गुलाब की कलम आपको नहीं लगानी है। देखिए, जिस गुलाब के फूल की स्पाइक पतली होती है, फ्लावर नीचे की ओर हल्के झुके हुए होते हैं, वही देसी गुलाब होता है। और जिस गुलाब के फूल की स्पाइक मोटी होती है, फ्लावर सीधे खड़े होकर खिलते हैं, वो इंग्लिश या हाइब्रिड गुलाब होता है, जिसे कट फ्लावर में यूज किया जाता है। ऐसे पौधे की कटिंग यानी कलम आपको नहीं लेनी है। वो ग्रो नहीं होगी, उसे सिर्फ ग्राफ्टिंग मेथड से ही तैयार किया जाता है। कलम आपको 5-6 इंचेस लंबी बनानी है और कट नोट पार्ट से हल्का नीचे तिरछा कट कर लेना है। इससे होगा यह कि जब कटिंग को मिट्टी में लगाएंगे तो कट पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा और रूटिंग अच्छी निकल कर आएगी। बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मिट्टी में आपको नई फ्रेश मिट्टी लेनी है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। अगर मिट्टी भुरभुरी न हो तो ज़रूरत के हिसाब से रेत मिलाकर उसे भुरभुरा बना लें। ऐसी मिट्टी में जल निकास बेहतर रहता है, मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगता है। मेरी मिट्टी पहले से ही भुरभुरी है, इसलिए मैं इसमें रेत वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूँ। कटिंग को आप जिस किसी में भी लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा उसमें ज़्यादा गहराई ना हो। इस टाइप की चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसा मैं यूज कर रहा हूँ। मिट्टी फिल करते समय आपको हाथों से दबा दबा कर टाइटली फिल नहीं करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी कीजिएगा। इसके बाद कटिंग को 2-2.5 इंचेस मिट्टी में दबाकर लगा लेना है। कटिंग लगाकर स्टेम के आसपास हल्का दबा लें। इससे कटिंग मजबूती से स्टैंड रहेगा, नहीं हिलेगा। दोस्तों, कटिंग्स मैंने मिक्स ली हुई है, जिसमें नई पुरानी पतली मोटी सभी तरह की कटिंग्स हैं। और जब भी आप कटिंग लगाएं तो हमेशा एक से ज़्यादा ही लगाएं, क्योंकि कटिंग हमारी 100% लग ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाने पर ज़रूरत भर कटिंग सक्सेस हो ही जाती है। अगर आपको 5 पौधों की नीड है तो आप 10-12 कटिंग्स लगाएं। इससे अगर आधी फेल भी हो जाती है तो भी आपको जितने पौधों की नीड है, एटलीस्ट उतने पौधे तो आपके तैयार हो ही जाएंगे। इसके बाद वाटरिंग करते समय वाटर में फंगीसाइड पाउडर ऐड करके वाटरिंग कर दीजिए। और वाटरिंग करने के बाद इसे सेमी शेड में रखिएगा। पूरी तरह से शेडी एरिया या सनलाइट में आपको नहीं रखना है। दोस्तों, यह अपडेट 2 महीनों का है। अब तो इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि इनमें रूट्स आ चुकी हैं, क्योंकि बिना रूट्स के फ्लावरिंग पॉसिबल नहीं है। देखिए, कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं कि कैसे पता करें कि कटिंग में रूट्स बन चुकी हैं और उसे कब दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है। तो उसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। जब भी कली बनने लगे तो आप समझ जाइएगा कि रूट्स कम्प्लीटली आ चुकी है और उसे अब ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी सभी कटिंग्स तो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन जितनी भी सक्सेस हुई हैं उनमें शानदार रूटिंग हुई है। अब इन्हें पोट में सिंगल सिंगल लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक पोट आपको इस सीज़न में यूज नहीं करना है, क्योंकि 1 महीना के बाद गर्मी स्टार्ट हो जाएगी और हमारी कटिंग्स में रूटिंग स्टार्ट होने पर भी कटिंग्स फेल हो सकती हैं, क्योंकि प्लास्टिक पॉट में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। हालांकि विंटर सीजन में बेशक आप प्लास्टिक पॉट वगैरह यूज कर सकते हैं, ठंड में कोई इशू नहीं होगा। दोस्तों, 5वीं कटिंग में आप देखिए, इसमें रूट्स भी आई हैं और कली भी बनी है। कटिंग तो सक्सेसफुल रही है, लेकिन इसके बावजूद ये कटिंग लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसका ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव करना कठिन है, क्योंकि इसमें एक साइड से डाईबैक हो चुका है। डाईबैक इसकी टोटल लंबाई तक पहुंच चुकी है, इसलिए इसे मैं ग्रो नहीं कर रहा। बाकी को मैं 8 इंच स्पॉट में लगा लूँगा। इस वाली कटिंग में आप देखें तो डाईबैक नोट पार्ट के पास जाकर रुक गई हैं, और चूंकि कट डाईबैक वाले पार्ट से कुछ नीचे करके हटाना होता है, तभी डाईबैक कंट्रोल होती है। इस वजह से इसे कुछ नीचे से कट करके हटा देंगे और वहाँ फंगीसाइड का पेस्ट लगा देंगे। फंगीसाइड में आपको कॉन्टैक्ट फंगीसाइड ही लेना है,
हालांकि जड़ों में सिस्टेमिक फंगिसाइड डाल सकते हैं, लेकिन कट पार्ट पे फंगिसाइड लगानी होती है तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड ही लगानी चाहिए। दोस्तों, पोटिंग मिक्स में मैंने भुरभुरी मिट्टी, गोबर की खाद, कोकोपीट और कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र का मिक्सचर यूज किया है। किसी प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए अगर आपको भी इस मिक्स फर्टिलाइज़र की नीड है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। चूँकि अभी प्लांट की रिपोर्टिंग का सही समय चल रहा है, इस समय पर अगर आप पौधों की सही से रिपोर्टिंग कर लेते हैं तो आपको पूरे गर्मी भर ढेरों फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।